verb. It tells us about the subject noun pronoun. It tells us what a subject does or an action performed by the subject. वर्ब यानी जो नाउन प्रोनाउन के सब्जेक्ट के बारे में बताता है वर्ब कहलाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ही गोज़ टू स्कूल एंड ऑन टाइम, वह समय पर स्कूल जाता है। तो ये जो जाना है दैट मीन्स ये वर्ब है, यानी एक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। वर्ब यानी कि एक्शन हो रहा है, काम यानी जाना, ये हो गया वर्ब। ही हैज़ अ बुक, तो इसमें हैज़ क्या है, एक वर्ब है। तो ही इज अनवेल, अनवेल क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है, जब हम वेल मतलब होता है अच्छा हो, महसूस करना, और अनवेल मतलब वो भी तबीयत खराब है हो। तो ही इज़ अनवेल मतलब वो इज़ क्या है यहाँ पे, वर्ब है। अब आते हैं नीचे, बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन। तो यहाँ पे है एक्शन और नॉन एक्शन, मतलब कि जो वर्ब है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया हमारा एक्शन वाला और एक हो गया नॉन एक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन एक्शन और एक हो गया एक्शन, तो नॉन एक्शन को हम स्टेटिव वर्ब और पोसेसिव वर्ब बोलते हैं। स्टेट वर्ब और पोसेसिव वर्ब भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि ही गेव अ बुक, तो इसमें क्या हो रहा है, ही गेव अ बुक, दैट मीन्स गेव मतलब क्या, उसने किताब दिया, मतलब उसने, यहाँ पे वर्ब ये है, एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, देना जो है ना, देना क्या कर रहा है, एक्शन वर्ब हो रहा है। अब अगर बात करें ही वॉज गिवेन अ बुक बाई हर, ये एक पैसिव सेंटेंस है। ही वॉज गिवेन ए बुक बाई हर मतलब एक किताब उसके द्वारा दिया जा गया है ना, ये पैसिव है। आई हैव अ बिग हाउस, तो यहाँ पे हैव क्या है, स्टेटिव वर्ब है, यानी कि आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। तो यहाँ पे हैव जो है वो एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन आ गया। क्या आ गया, नॉन एक्शन वर्ब ये है। फिर आते हैं आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, जानना मतलब वो एक स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा। अब इधर देखते हैं हम, ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब वाला। ही गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पे जो गोज़ है वो क्या है, एक एक्शन वर्ब है। ये बात करते हैं ही ड्रॉव, ये ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है। ड्राइव जो ही ड्रॉव द कार स्लोली, मतलब वो कार जो है धीरे धीरे चला रहा था। यहाँ पे जो एक्शन है, कार क्या हो रहा है, एक्शन हो गया। कार का काम क्या है, एक्शन। अब आते हैं यहाँ पे हम, एक वर्ब है जो कि एडवर्ब, और ये हम बताया गया है कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। जो स्टेटिव वर्ब होता है, इट ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव, मतलब कि वो एडजेक्टिव की जो पहले आता है वो स्टेटिव वर्ब कहलाता है। और एक्शन वर्ब आ गया तो जो इट टेक्स ऑन एडवर्ब, जो एडवर्ब के एडवर्ब लेता हो, है ना, जो एडवर्ब लेता हो वो एक्शन वर्ब कहलाएगा। और जो स्टेटिव वर्ब, इट टेक्स ऑलवेज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव लेता हो, एडजेक्टिव लेगा तो स्टेटिव वर्ब, एंड एडवर्ब लेगा तो वो हो जाएगा हमारा एक्शन वर्ब। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्ड्स सैंग स्वीटली, या स्वीट या स्वीटली होगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये संग जो लिखा हुआ है, ये सिंग यानी कि गाना जो होता है उसका सेकेंड फॉर्म है। तो गाना क्या हुआ, हमारा एक्शन हुआ, यानी कि ये हो गया द वर्ड्स संग स्वीट या स्वीटली। तो जो एक्शन होता है वो क्या लेता है, एडवर्ब लेता है, नॉट एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सही होगा, हमारा स्वीटली, क्योंकि ये एडवर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द रोज स्मेल्स स्वीट या स्वीटली। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे ये क्या है, स्मेल्स जो है ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, यानी कि नॉन एक्शन वाला पार्ट है। तो नॉन एक्शन क्या लेगा, ये वाला लेगा, यानी कि एडजेक्टिव लेता है। तो ये हमारा ये यहाँ पे सही होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं, ही वॉज वीपिंग विटर या विटरली। तो यहाँ पे ये भी क्या है, नॉन एक्शन वाला है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। द फूड टेस्ट बेटर या बेटरली, तो ये भी टेस्ट क्या है, हमारा नॉन एक्शन वाला वर्ब है। तो यहाँ पे भी क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा। ही वॉज बीटर या वेटरली डिसपॉइंटेड, डिसपॉइंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ही यह क्या लेगा, हमारा ये हो गया ही वॉज, तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा, नॉट एडवर्ब होगा, तो एडजेक्टिव वाला होगा। सी वॉज फीलिंग हंग्री, तो हंग्री हो गया एडजेक्टिव, और हंग्रीली मतलब एडवर्ब हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा, ही वॉज फील, महसूस कर रहा था कि वो क्या कर रहा है, भूखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटिव वर्ब है, तो ये नॉन एक्शन वाला है, तो ये क्या होगा, हंग्री। सी एट ऑल द फूड हंग्री या हंग्रीली, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये हंग्रीली है, हंग्रीली एडवर्ब है। तो यहाँ पे ईट क्या हो रहा है, एट सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये एक्शन हो रहा है, काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है ना। ही ईट एट ऑल टाइम, वो हमेशा मतलब ऑल टाइम मतलब कि वो खाते रहता है ना, तो इसमें एक्शन हो रहा है, एट मतलब खाना। बिटर जो था उसका हमने मीनिंग देखा है यहाँ पे कि कड़वा होता है, जो कि एडजेक्टिव है, और एक एडवर्ब अगर बात करें तो ये खराब होता है। बिटर एडजेक्टिव रहेगा तो उसका मीन्स होगा कड़वा, और अगर एडवर्ब रहेगा तो उसका मतलब हो गया खराब। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि द फ्लावर्स स्मेल सो ब्यूटीफुली दैट आई वॉन्ट टू प्लक देम।
तो यहाँ पे स्मेल स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पे ये क्या एडवर्ब हो गया है ना, तो एडवर्ब नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा एडजेक्टिव। स्वीट जो हमारा है एडजेक्टिव वो हमारा सही होगा स्वीट। आगे देखते हैं हम इरर देखते हैं इसमें। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली सो डू नॉट कॉल हिम अ लायर व्हेन ही सेज दैट ही कैन नॉट रीड। यहाँ पे नो इरर। अब देखना है कि इरर किस में है। तो पहले हम देखेंगे कि ये क्या है, कौन वर्ब है तो एक्शन है या नॉन एक्शन। तो ये बेसिकली है नॉन एक्शन हो रहा है, हमारा स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पे ब्लाइंडली ये क्या हो रहा है, ब्लाइंडली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, तो इसका हम क्या लिखेंगे एडजेक्टिव लिखेंगे, दैट मीन्स ब्लाइंड लिखेंगे। तो ये हमारा ब्लाइंड होगा, नॉट ब्लाइंडली होगा। सेकेंड इरर देखेंगे, ही इज बिगिंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। यहाँ पे नो इरर। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ही है, यहाँ पे भी क्या है ये स्टेटिव वर्ब है, यानी कि नॉट ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे बीइंग होगा। आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो पोलाइटली लिखा हुआ है एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं होगा एडजेक्टिव होगा, यानी कि पोलाइट होगा। क्या होगा पोलाइट। आगे देखते हैं मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली दैन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ड नो इरर। यहाँ पे देखते हैं मैंगोज टेस्ट, तो ये टेस्ट क्या है स्टेटिव वर्ब है ना, टेस्ट क्या है स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पे जो स्वीटली लिखा है स्वीटली के वर्ब है, तो स्वीटली नहीं होगा, क्या होगा स्वीट होगा। अब देखते हैं एक्शन के साथ अगर आईएनजी लगता है लेकिन स्टेटिव के साथ आईएनजी नहीं लगता, वो बताया गया है कि जो स्टेटिव वर्ब होता है उसके साथ हम आईएनजी का नहीं बनाते हैं, आईएनजी नहीं बनाते हैं, ठीक है। और अगर एक्शन वर्ब रहेगा तो उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम नोइंग द ट्रूथ। तो जो पीछे हमने बताया है कि जो एम होता है यानी कि ये स्टेटिव है, स्टेटिव के साथ हम क्या करते हैं स्टेटिव वर्ब उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे बताया है कि आई एम नोइंग गलत सेंटेंस है, यहाँ पे क्या होगा आई एम नो द ट्रूथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई एम जो है एम क्या है एक स्टेटिव वर्ब है, तो उसके साथ हम एम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, वही यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे है नोइंग द प्रोसेस एंड क्वाइंस ऑफ द सिचुएशन विल हेल्प हिम सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है क्योंकि ये जिरंट का भी काम करता है, अगर सब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो ये जिरंट का काम करता है, तो ये सेंटेंस सही है। आई एम हैविंग अ कार, यहाँ पे हैव क्या है स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी नहीं है, आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, आई हैव अ कार होगा, ठीक है। ही इज़ हैविंग 2 बुक्स, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हम हैज करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे क्योंकि हैज हो जो हो जाएगा एक्शन वाला वर्ब होगा, तो इज नहीं होके हैज होंगे, या फिर इसको नहीं कट के हम हटा सकते हैं, इसको कर सकते हैं हैविंग की जगह पे ईटिंग कर सकते हैं। ही इज़ हैविंग लंच, ही इज़ हैविंग लंच, तो यहाँ पे हैविंग काट के ईटिंग करेंगे, ही इज़ ईटिंग लंच। ही इज़ हैविंग अ मीटिंग टुमारो, यहाँ पे हैविंग है और टुमारो मीटिंग टुमारो, ये सेंटेंस सही है। आई एम हैविंग डिनर, मैं एक डिनर कर रहा हूँ, ये भी सेंटेंस सही है। तो ही इज़ वॉचिंग द मूवी, यहाँ पे सीइंग नहीं होगा, मूवी क्या होता है वॉचिंग होता है, तो ही इज़ वॉचिंग अ मूवी होगा। इसके हम बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।